स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। नक्सल हिंसा से प्रभावित पीड़ितों ने अपनी व्यथा साझा की और न्याय और पुनर्वास की मांग की। इस दल का नेतृत्व बस्तर शांति समिति द्वारा किया गया, जो राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास के लिए काम कर रही है। नक्सली हिंसा के पीड़ितों ने जब अपनी व्यथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सुनाई तो वेदना और संवेदना दोनों साफ छलक उठे। मौका था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नई दिल्ली स्थित आवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पीड़ितों से मुलाकात का। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा के शिकार लोगों की सहायता के लिए समर्पित बस्तर शांति समिति के तत्वावधान में दिल्ली पहुंचे कुल 55 लोगों से स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रूबरू हुए और इनमें से कई लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आए इन विशिष्ट मेहमानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय मार्च 2026 तक नक्सलवाद को विचारधारा सहित उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। संवाद के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की सख्त नीति का प्रमाण है कि साल 2014 से पहले देश के कई राज्यों में फैला वामपंथी उग्रवाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में सिर्फ 4 जिलों तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित लोगों के समग्र विकास के लिए जल्दी ही एक योजना लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की भी अपील की। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरेखित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके। और अपील भी करता हूं सारे नक्सल भाइयों को कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है। सुदूर बस्तर संभाग से आए इन लोगों के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना एक सुखद अनुभव था। इन्हें उम्मीद है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी न केवल शांति स्थापित होगी बल्कि समूचे क्षेत्र का विकास होगा। हम भी उम्मीद रख रहे हैं, इसीलिए अपना दुखड़ा यहाँ पर बताए कि हमारा ऐसा ऐसा है, शरीर पूरा खराब हो गया, परिवार तितर बितर हो गया, ऐसा वैसा, हम बेरोजगार हो गए हैं बोल के। तो उस चीज़ को ध्यान दे के हमारे जो भविष्य के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कोई पहल उठाएं, ये आशा करते हैं हम सरकार से। हम चाहते हैं कि बस्तर में पुनः पहले जैसे शांति का वातावरण वापस लौटना चाहिए और बस्तर की जो पहचान है एक सांस्कृतिक धरोहर और बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में बस्तर की पहचान थी। लेकिन आज जो रक्त रंजित धरती के रूप में जो पहचान बनी है उस मिथक को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए विकासवादी नीतियों के क्रियान्वयन में गत बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 63,000 जनजातीय गांवों में मूलभूत सुविधाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 79,156 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के समूल खात्मे की प्रतिबद्धता से स्पष्ट है कि सुंदर बस्तर, शांतिपूर्ण बस्तर की स्थापना तो होगी ही, साथ ही समूचे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।